धर्म, जाति, जहां जिस मुल्क के अंदर जिस धर्म के लोग ज्यादा हों, तो उस मुल्क में धर्म की राजनीति बहुत गर्माती है। और जिस इलाके में जाति के लोग, धर्म तो है लेकिन उनमें जो जातियां हैं, उन जातियों में अगर जाति के लोग ज्यादा हैं उस इलाके में, तो जातिवाद होता है। लेकिन गरीब की ना ही जात रहती है और ना ही धर्म रहता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक साल पहले एक कहानी बनी थी। जिनका घर नहीं था, जिनको निकाला गया था यहां से, उम्र रसीदा है, एक बुजुर्ग महिला है, जिनके लिए हमारे भी आंखों से आंसू गिरे थे। लेकिन कुछ धर्म के नाम पे जाति के ठेकेदार और बड़े बड़े नेता जब नेताओं का पक्ष लेते हैं तो तकलीफ होती है। जाति के नेता और वही जाति के लोग जब एक गरीब पे जुल्म करते हैं तो उस गरीब की आवाज कोई नहीं बनता है। एक बुजुर्ग महिला है जो आज हमारे इलाके में चंदा कर रही है। कुछ दिन वो प्रोटेस्ट पे भी रही, मैं भी उनके साथ रहा। उनका घर नहीं है और एलजी मनोज सिन्हा और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर 5 मरले की जमीन दे रही, और ये उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जिनके नाम आवास प्लस में है। और जिनका नाम आवास प्लस में है ही नहीं, उनके पास अगर जमीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, तो उनको घर देने की बात नहीं हो रही है। हालांकि जिनकी जमीन है उनसे भी वो छीन ली गई है। और एलजी मनोज सिन्हा को मैं बताना चाहूंगा कि 2 लाख लोग उनको आप बेघर किए हो। उनके पास पहले स्टेट लैंड थी, फॉरेस्ट लैंड थी, वो वहां पे उसको आबाद किए थे। लेकिन आप तो बड़े दावे के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बता रहे हो कि हमने उन लोगों को जमीन दी जिनके पास जमीन नहीं थी। पहले तो तुमने स्टेट लैंड छीन ली, उनके पास जो घास चराई लैंड थी वो छीन ली। अब उन्हीं में से 5 मरले की जमीन पे हक दे रहे हो। तो ये बड़ा काम आपने नहीं किया है, क्योंकि आपने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है। तो बात बता रहा था, कुछ नेता हैं, कुछ दल्ले दलाल हैं, मजहब के अंदर एक दायरा होता है, एक अलग अलग किस्म के जाति के लोग होते हैं। तो वो जाति के लोग बड़े लोगों की बात करते हैं। महराज अगर किसी ब्यूरोक्रेट की तारीफ नहीं करता है, किसी बड़े आदमी की तारीफ नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है बड़ा आदमी कभी न कभी गलती कर सकता है, गरीब पे जुल्म करेगा ही करेगा, इसलिए मैं उसकी तरफदारी नहीं करता हूं। लेकिन एक गरीब हमेशा मजलूम और जालिम का शिकार रहता है, तो इसलिए हमेशा दर्द गरीब का उठाकर आगे चलता हूं। कभी कोई बड़ा आदमी कुछ अच्छा काम कर दे एक बार, लेकिन उसके बाद 10 बुरे काम भी कर देता है। लेकिन कुछ नेता अपने जाति के नेताओं की तरफदारी करते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा, एक औरत हमारे पास यहां पर बैठी है, एक बुजुर्ग महिला है, वो चंदा कर रही है। आपको कहानी मैं बता रहा हूं, इसलिए नहीं आया हूं। उस औरत के 2 बच्चे हैं, उसका एक अपना परिवार था, उसकी एक अपनी जागीर थी। उस जागीर को छीनकर उस परिवार में कुछ लोगों के साथ जुल्म करके उनको यहां से भगा दिया। और आज इस डिजिटल दौर के अंदर न उनके पास बैंक की कॉपी है और ना ही जमीन का कोई चप्पा। और किस धर्म से हैं वो भी जान लीजिए, और उन धर्म के ठेकेदारों को भी बताना चाहूंगा। फिलहाल तो धर्म के ठेकेदार, जाति के ठेकेदार इस अपने जिंदगी में मैंने बहुत देखे, लेकिन एक इंसानियत का ठेकेदार मुझे नहीं मिला, जो इंसानियत का दर्द रखता। थोड़ा नजदीक आ जाइए, शायद आप कुछ लोग जानते होंगे इसे। जानते हैं? क्या नाम है चाची थारो? मेरा नाम सायरा बेगम। सायरा बेगम जी। सायरा बेगम। सायरा बेगम। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? असली कहाँ रहते हैं? असली हम त्रिहोट के हैं। ध्रोट के? असली हम त्रिहोट के। नहीं, ध्रोट में आपने शादी की है? ध्रोट में शादी हुई थी मेरी। नहीं, थारो में यो असली डेरो की था जितम आप जमिया भी है। हम जमिया था, हम बाथरी।
अच्छा, प्योर के। जन्म मेरा बापरी हुआ। अच्छा, मेरा मायका बापरी है। बाकरी, हाँ, गुज्जर बरादरी। गुज्जर बलादरी है। अच्छा, मेरा भाई का फिर नाम है ब्याह की तो है भी? ब्याह पटोली त्रियोट। अच्छा, त्रोट में। त्रियोट में हुआ हुआ। अच्छा, जड़ी वह जमीन थी वह मेरा हक महर में दी थी मैंने। अच्छा, हक महर में वो उस टाइम मेरे गम गया हुआ। वो पता नहीं किन्ने की हो कुछ। कितना साल हो गया इतो निकले अभी? ये तो होना नहीं होना 35 साल। 35 साल इतो निकले अभी है। हाँ, कडिया कडिया था? रात आया था एक वो जड़ो एमडी आया था। एमडी वो शिकारी अब्दुल्ला को पतेर पाई थी चाचा वो था। अच्छा, वो था उनका नाल। अच्छा, उन्हें मेरो भाई वर भी असर किया तो मेरो भाई बच गया तो वो मारने लाए तो। अच्छा, उन्हें 2 बयान किया था उसकी परजाई जी ना पतेर परजाई। ठीक ठीक। बात ही उन्हें डकी भी नक्की का टींडा ने करीब ने। अच्छा, उसका 12वां वो थोक रटो था उसमें वो मारने लाया था मेरो। 35 साल हो गया चलता फिरदा है। हाँ, जो 35 साल हो गया। इनने मैं रात कटी थी। इनने मेरा 2 बच्चा था। एक तो 2 साल को, एक तो 15 दिन को। आज लो सीमा थे। अच्छा, इनने में निकाली। इनने में धमकी मारी हम मार खत्म करेंगे। अच्छा, ये तो निकल जा। इन्हें वह शिकारी ने पेट पर नहीं यो जड़ो थारो माइको है, माइको इत जड़ो माइको इत है बाथरी है। ससुराल के कहवे ना? ये माइको आ तो ससुराल। नहीं, माइका वाला के कहवे यानी कहवे कि थारो या माइका न पतो सारो ही है। नूर बख्श तकड़ आज उसका मातम हुई है। उसकी माँ जनानी उसकी गुजरी भी है। अच्छा, उसने भी आज की हुआ। उसने पता उसने मेरे हिस्सों खंडाया हुआ। अच्छा, हाँ, मेरा चौथो हिस्सो खंडाया हुआ। तो ससुराल वाला? हाँ, ये नहीं इन नूर बख्श। अच्छा, बख्श ने इन्हें मेरा हिस्सा खंडाया हुआ। बड़े बड़ी पेंची हुई थी, बड़ा कुछ हुआ था। मेरा हिस्सा खंडाया हुआ इन्हें। हिस्सा खंडाया हुआ इन्हें। फिर मैंने रात का आज कौन है थारा बसिया भी? आज शिकारी अब्दुल्ला उसने कुछ जमीन बेची भी है। कुछ बैठा थारी? हाँ, थारी जमीन? हाँ, कोई बेची भी है। कुछ आप रखी भी है, दबाई भी है। अच्छा, हाँ, तो कागज पत्र है यो जड़ो थारी जमीन को कि वह भी बदली की भी है? मारा कागज की बदली मेरे जानने में पूरा डाटो कटाया हुआ है। अच्छा, कागज थारा हक में? हाँ, कागज मारा हक। इन्हें हमारे अंतकाल तो पहले यो अंतकाल भी था। हमारा नाम गिरदौरी थी, सारा कुछ था। इन्हें यो अपना में नाल चढ़ा लिया। अच्छा, दफा 4 की नकल, दफा 8 की नकल, दफा 4 की टूट गई, दफा 8 की रह गई। अच्छा, अच्छा, हूं ये दे धमकी। हूं इन्हें रुपया भी बहुत लाया, बड़ो कुछ कियो। जिद लभेगा जाग नहीं छोड़ना। हाँ, देखिए बात ऐसे है कि मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। ये चंदा करने की गर्ज से आए हैं। इनकी फैमिली ऐसी है, इनके पास अकाउंट भी नहीं है और 35 साल से दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और गुज्जर कम्युनिटी के कुछ नेता छोटी बात पे बात का बुतंगड़ बनाते हैं, इज्जत का फालूदा करते हैं। लेकिन अपनी इज्जत का इतना ख्याल है, एक आदमी की इज्जत का इतना ख्याल रहता है, इनकी इज्जत का ख्याल कौन करेगा? इस उम्र में इनसे भीख मंगवाई जा रही है और इनके पास अकाउंट नंबर भी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करता। शायद कुछ लोग इनको कुछ दे भी देते, लेकिन इनके पास अकाउंट भी नहीं है। 3-4 फैमिली के लोग हैं, अकाउंट नंबर तक नहीं है। ये कौन से लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जिन्हें अपनी खबर नहीं और कुछ लोगों ने इन्हें लूटने का काम किया है? तो अगर जाति की ही बातें करनी है, अगर गुज्जर, हिंदू, ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन अगर वही तर्ज पे चलना है तो ये गुज्जर बरादरी से है, हमारे इलाके से है। अगर गुज्जर नेता मुझे देख रहे हैं, चाहे वो कहीं के हों, पीर पंजाल के हों या यहाँ के या वहां के, अगर सुन रहे हैं मेरी बात, या ये आपकी कम्युनिटी से, क्योंकि आपको बड़ी तकलीफ होती है ना, गुज्जर कम्युनिटी जिंदाबाद। हाँ तो है जिंदाबाद। अरे इंसानियत की बात भी कभी करो। अरे ये तो मेरे घर में है, रात को भी यहां पर बैठी थी, खाना भी खाया इसने है। हमें तो किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं तो इंसानियत पसंद हूं। लेकिन अगर गुजरों की कोई जाति है तो वो जाति के लोग इसकी बात क्यों नहीं करेंगे? आपको एक छोटी सी बात पे अगर कहीं कुछ हो जाए तो आप किसी की
पक्ष रखने के लिए, किसी की इज्जत को बचाने के लिए, इज्जत, जिनकी खुद की इज्जत ही नहीं हो, वो यहां पर आकर बताएंगे लोगों को कि हमारी इज्जत है, अपनी इज्जत को खुद नीलाम करेंगे, अपनी इज्जत का फालूदा करेंगे, बेच देंगे, और फिर दूसरा आदमी बोलेगा कि किसी की इज्जत का ख्याल रखा जाए। मैं ठीक हूं, आपकी इज्जत पे अगर ठेस भी पहुंचती है, लेकिन इनका जीना जो हराम कर रखा है, ये भी तो बुजुर्ग हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 के ऊपर ही है। 60 के ऊपर? 65 लाल है। आज बीमार भी हो, चंदा कर रहे हो? हाँ, बीमार भी। हाँ, मैं चंदा कित कित की हो? चंदा गंदो में किया, वो बटवाड़ किया, ये उसके पट्टी कराया कर, वो जो घसीटी थी ना, वो कुछ निकले था, उन डॉक्टर को वो डोडा पट्टी कराया कर, दवा लाया कर। ये नहीं, कित कित चंदो कित कित की हो? चंदो में पदरवा भी की हो। पदरवा की हो? हाँ, पदरवा भी की हो, फिर बटगुआड़ी भी की हो, फिर गुंदो में के केवल लोका ना लोग देवे चंदो शंदो? लोग जे मैं कहूँ जे मेरा केस है तो फिर कोई नहीं देतो, फिर के ये फ्रॉड करे। अच्छा। फिर मैं कहूँ हमें बीमार है ना, मैं ना दे चंदो। अच्छा। फिर फिर के दे। फिर दे। एक बुजुर्ग माँ चंदा कर रही है, और इसका कहना भी सही है कि मैं चंदा इसलिए मांगती हूं क्योंकि मैं केस लड़ रही हूं, अपनी जमीन का केस लड़ रही हूं उन दलालों, उन चोरों के खिलाफ जिन्होंने इसकी जमीन पे कब्जा किया है। कागजात भी इसके पास है, लेकिन फिर भी उसका केस लड़ने के लिए इसके पास पैसा नहीं है, और उसके लिए चंदा कर रही है। और कुछ लोगों को बीमार भी है, बीमारी के नाम से मांगती है, और कुछ लोगों को जमीन के नाम से। जमीन के नाम पे कोई नहीं देता है, लेकिन बीमारी के नाम पे कुछ लोग दे देते हैं। मैंने कहा कि इनके घर में किसी का अकाउंट नंबर भी नहीं है, शायद मैं भी आपसे गुजारिश कर लेता। लेकिन एक बात सच है, आप लोग मुझे लड़ते हुए बहुत देखते हैं, किसी की तरफदारी करते हुए नहीं देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि नेता गलत हो सकता है, गलत हो सकता है या गलती कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। वैसे आज के दौर में जिन नेताओं को मैंने देखा है, जुल्म की इंतहा कर देते हैं, गरीबों पे इतना बरस जाते हैं कि खुद के घर बनाने के चक्कर में गरीब का आशियाना भी तोड़ देते हैं। और वही कहानी इनकी भी है। और उनके समर्थन में लोग, गुज्जर कम्युनिटी के लोग, गुफ्तार भाई है मेरे पुंछ के, मेरा दोस्त भी है, मैं चाहूंगा अगर वो भी मुझे देख रहा हो या इनको देख रहा हो, ये भी उसी बरादरी से हैं जिस बरादरी के बड़े नेता कुछ लोगों की सपोर्ट में खड़े होते हैं, उनके ही नेता इनके साथ गलत किए हैं। तो अगर खुदारा आपके यहां से कुछ बनता है, इस मां के साथ इंसाफ कीजिए। देखिए, मेरे पास होता तो मैं तो बिना जाति के इनका काम कर देता, और लड़ भी रहा हूं, इनकी लड़ाई आज भी लड़ रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि अगर कम्युनिटी बेस पे ये पॉलिटिक्स होती है, तो भाई साहब उन लोगों को बता दो कि आपकी बरादरी की मां है, उसके साथ खिलवाड़ आपने किया है। ये मेरे घर आए हैं, मैं चंदा दे भी दूं, लेकिन उस चंदे से क्या बनेगा जिसका 35 साल से इन्होंने आशियाना उजाड़ दिया है। ये बकरवालों की उस कैटेगरी में भी नहीं आते हैं जिनका ठिकाना 6 महीने तो कहीं पे होता है, जंगल के किसी पहाड़ी पे होता है। इनका तो वो भी नहीं है, इनके पास माल मवेशी नहीं है। तो ये लोग कहां जाएंगे? न 6 महीने पहाड़ियों में रहते हैं, और न 6 महीने ये कहीं प्लेन जमीन में रहते हैं, पंजाब या कठुआ में, जम्मू में इनका ठिकाना है। इनका ठिकाना किसी एक के घर में है। मैंने इनको पूछा था, वो किराया नहीं ले रहा है। कुछ महीनों से पहले एक शख्स के यहाँ रुके हैं, तो किराया नहीं दे रहा। अच्छी बात है, इंसानियत का दर्द हम लोगों को होना चाहिए, है ना। तो भाई साहब क्या बताऊं यार, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, और अपने हाथ में कुछ नहीं है। अपने हाथ में उतनी ताकत नहीं है कि हम किसी का अजाला कर सकें। लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, इंसानियत को नहीं जानते हैं, इंसानों की हमदर्दी रखिए यार। ये धर्म छोटी छोटी जातों में जब हम लोग बंट जाते हैं, देखिए अल्लाह को याद करना हर एक धर्म का काम है, हर एक धर्म अल्लाह को याद करता है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं, और उन तरीकों में हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और इंसानियत को भूल जाते हैं। और इंसानियत को भूलना ये छोटी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप इन्हें देखते हैं, अगर भलेसा से हैं, डोडा से हैं, भद्रवा से हैं, ठाठरी से लोग हैं, ये बुजुर्ग महिला ये आपके यहाँ से गुजरती है, चंदे की मांग करती है, तो इन्हें दे दें। इसलिए नहीं क्योंकि ये केस भी लड़ रहे हैं,
और घर के वसाइल की भी जरूरत है, इनके घर में परिवार भी है, वो भी काम कर रहा है, लेकिन एक ऐसा केस लड़ रहे हैं जिसमें पैसा बहुत लगता है। अपनी जमीन पाने के लिए इस देश के कानून ने लड़ाई लड़ने के लिए एक वक्त दे दिया है। 35 साल बेघर रहे, अब कितने साल और इंसाफ मांगने में लगेंगे, और उस इंसाफ मांगने में कितना पैसा इनको लगेगा आप खुद अंदाजा लगा लो। और मैं उम्मीद करूंगा जहां पर भी इनका केस है मैं वहां पर भी कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग भी इन्हें कॉपरेट कीजिए। ये कौन लोग हैं पता है? डिजिटल दौर में आज दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है, इनके पास अकाउंट नंबर नहीं है, इनके पास बैंक में खाता नहीं है, जहां मोदी ने सबके खाते खोल रखे, लेकिन इनको अपना खाता नहीं है। मैंने कोशिश की थी, मैंने सोचा था कि अकाउंट नंबर डाल दूं, शायद इनको कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं है। तो भाई साहब, ये जो फिरके के ठेकेदार बनते हो, फिरके की ठेकेदारी बंद कर दो और बड़े आदमियों की तारीफ करना और उनके पक्ष में खड़ा होना ये बंद कर दीजिए। जो नेता खुद को समझते हैं ना, किसी गरीब के साथ खड़ा होकर देख लीजिए। और मुझे शौक नहीं है तुम दलालों के साथ खड़ा हो जाओ, और ये दलगी बंद कर दो, दलाली का काम बंद कर दो। बड़े नेता को अगर किसी ने चुंडी भी फोड़ दी ना, चुंडी, तो बोलते हैं कि हमारा नेता है। अरे गरीब का तुमने जीना हराम कर दिया, उसके साथ खड़े क्यों नहीं होते? और उन गुज्जर कम्युनिटी के उन दलालों को बोलना चाहता हूं जो खुद को कहते हैं कि हम गुजरों के ये हैं, दलाल हैं। अरे दल्लो, तुमने इनको लूटने का काम किया है, आज उन्हीं के पक्ष में खड़े होते हो। और जो खुद अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो खुद नच्चा नंगा नाच करते हैं, उन लोगों ने इस गरीब मां का, इसने क्या बिगाड़ा किसी का? और तुम्हें खुशी होती है कि बड़े आदमी के पक्ष में खड़े हो जाते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक कोई डीडीसी वो उधर पुंछ का है, पता नहीं क्या नाम है, खुद को बड़ा नेता कहता है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए बेवकूफ कहीं का, तुझे इसका पता नहीं है? बड़े आदमी की तरफदारी करना वो अलग बात है, वो चापलूसी होती है। तुम धर्म के ठेकेदार, जाति के ठेकेदार बनते हो, गरीब के साथ खड़ा होकर देखो और पक्ष में खड़ा होकर बोलना शुरू हो जाते हो, फलाने को ये हो गया, फलाने को वो हो गया। हमें शौक नहीं है किसी की तारीफ करना, किसी बेजुबान की जुबान का हिस्सा बनना, उसकी आवाज को बुलंद करना, वो सबसे जरूरी है। इस मां को क्या कहोगे जिसकी फैमिली में अकाउंट नहीं है? अकाउंट नहीं, आप कुछ कह सकते हो, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि जमीन का हिस्सा नहीं है, मकान, रहने को मकान नहीं है, नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस दौर के अंदर इसके पास बैंक का खाता नहीं है। कितने कैसे लोग हैं? और जिन लोगों ने इसे लूटा है उसके पक्ष में हजारों गुज्जर खड़े हो जाते हैं। वाह रे मेरे गुज्जर भाइयों है। फिलहाल सबके सब मुसलमान हैं। एक फिरके की बात करो, एक इंसानियत की बात करो। ये दुनिया इंसानियत के लिए बनी है, ये किसी धर्म या ठेकेदार के लिए नहीं बनी है। और जो खुद को नेता कहते हैं ना और फिर धर्म के ठेकेदार बनते, सबसे बड़े बदमाशों का टोला होता है। और ये जो नेता होते हैं ना, इनका कोई धर्म नहीं होता है, ना नमाज के पाबंद होते हैं, ना किसी और चीज के, सुन्नत और सलामत के। बस पहनावा छोड़ दिया, टोपा लगा दिया, बस गुज्जर बन गए, मुसलमान बन गए, बकरवाल बन गए। अंदर से क्या है? वो धर्म के ठेकेदार मैं उनको नहीं मानता हूं, और नेता कभी धर्म का हो ही नहीं सकता। अरे नेता तो इंसानियत के लिए होना चाहिए, मुसलमान भी इंसानियत के लिए होना चाहिए। लेकिन पता नहीं कौन सा चोला तुम उठा के डाल देते हो। सर पे टोपी डाल दी, मुंह पे दाढ़ी रख दी और बगल में छुरियां जला दी। और जो छुरियां हैं वो तो आपको पता है। और कैसे कैसे, मुझे खुलासा करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक मां की आह है कि रात को आई है। ये हम वो सियासत नहीं करते, न महराज जहां झूठ बोलता है। अगर इसका कुछ बनता है तो भाई साहब आपके इलाके में अगर आती है, चंदा करती है। बीमार हैं आज, इसलिए समझता हूं जरूरी, क्योंकि आज हैं कल नहीं होंगे, क्योंकि बीमार हैं, उम्र में भी काफी हैं। इनका कुछ कर दीजिए यार। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, गुज्जर कम्युनिटी से है। मैं मानता नहीं हूं, किसी भी कम्युनिटी को नहीं मानता हूं, मैं इंसानियत को मानता हूं। लेकिन फिर भी कुछ कम्युनिटी के ठेकेदार होते हैं, जैसे हिंदू में भी एक कोई पक्ष होता है, हिंदुओं का ठेकेदार होता है, कोई मुसलमानों का ठेकेदार होता है। फिर उसके बाद जब जातियां आती हैं तो जातियों के ठेकेदार बनते हैं। वैसे ये गुज्जर कम्युनिटी से हैं। अगर गुज्जर कम्युनिटी के ठेकेदार मुझे देख रहे हैं, बड़े नेता देख रहे हैं, तो ये एक महिला है, या आपकी भी मां है, मेरी भी मां है। लेकिन अगर इसको लूटने का काम किसी एक ऐसे आदमी ने किया है, तो वो खुद को बोलते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, फलाने दिन के। तो इनसे एक बारी फिर मैं जानना चाहूंगा, थारो ना के ना है? सायरा बेगम। ये बम्मू। और ये कोई एरिया दूर का नहीं है, ये मेरे बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन फिरका परस्ती है ना,
नंगा फसादात होगा। सायरा बेगम नाम है इनका, इनकी शादी हुई थी ध्रुट के अंदर। ध्रुट मेरा यहाँ भटोली, ध्रुट भटोली, ध्रुट भटोली वाला एरिया आता है। आपके बच्चे कितने हैं? दो बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं जवान, ऐसा भी है इनके 2 बच्चे हैं, अच्छे खासे हैं, उनके भी आगे बच्चे हैं। लेकिन पता नहीं किस जहन के, एक होता है ना चालाक होता है, दूसरा शरीफ होता है, मतलब एबनॉर्मल टाइप के मैं उन्हें कह सकता हूं, जो आज के दौर में भी अपना घर नहीं बना पाए, है ना। मतलब कमी होती है, जहन में कमी होती है, शराफत है उनके अंदर, वो किसी से लड़ना नहीं चाहते, न लड़ सकते हैं। और उनकी तरफ से उनकी माँ लड़ रही है, माँ लड़ रही है। आप क्या ऊण के कहना इना लोका ना यो थाड़ो जड़ो गुजर भी देखे, जो गुजर देखे ना तमने, ये तो बड़ा लोग देखे गुजर कम्युनिटी जड़ा थारो होवे ना, यो कहे कि हम गुजर हैं। फिलहाल तो गुजर मारो एक ये सारा इंसान है, क्योंकि जन्म सब ने लिया भी है, मरनो सब ने मरनो। हमने दफना छोड़ा तो सारा ना दफना छोड़े, नहीं सही मिट्टी में सारा चला जाए, मगर यो कहे हूं धर्म हम उसमें है, हम उसमें है, तो हम उसना नहीं माने, तो हूं थारो जड़ो यो जिम्मेदार है ना गुजरांगो, वो बड़ा देखे। उन्हें कह कि मेरो के मसलो, तो उन्हें सुना, वो दर्द सुनांगा थारो, उन्हें कह के करना मेरा मसलो यो है, मेरा हक मिल जाए मिना, बस वही नहीं। लेन आलो कौन है यो? लेन आलो शिकारी अब्दुल्लो, फारूक शिकारी। अच्छा, ये सारे या एक फैमिली है पूरी, ये आज धमकी मारो नहीं जड़े सच मैंने एक गाल सुना, हमना किसी के मुखालिफ इस तरह झूठ कह के फितना भी है। उम्र कितनी है? बड़ी उम्र है मेरी। काल को के पतो किस दिन निकल जावेगो, किस ना भरोसा है नहीं। सच के हुण होयो के है, सच दफा कर इसना, जो हम उसके खिलाफ बोलेंगा, इसके खिलाफ नहीं, हमने खिलाफ नहीं बोलना, सच्चाई की है, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। के होयो के तो उस दिन के होयो, तो उस दौरान में इन्हें इसे कटा था, रात ही कटा था, रात ही मतलब ये कटे था, ये सच्चाई है, अमानी गल। अच्छा हाँ सच्चाई। कौन आयो तो कटन उस दिन यो शिकारी अब्दुल्ला था। अच्छा, जब उसको पूछ शफी, ये तो शफी कौन? इससे को शिकारी को पूत है, वो जो गाठर है। अच्छा जो गाठर है। अच्छा 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 वो ग्रांगा कौन था उस दिन? उस ग्रांगा रात किसने आना था? ये था उस दिन मिलिटेंट था, सब मिलिटेंसी दो तो जिस दौरान में कटी थी, मेरा 2 बच्चा था। ये सच्चाई कहे कि यो झूठे इल्जाम लावेगो, उसको कोई मिलिटेंट थो तो वो आयो तो रात में न कटे। एक होवे ना यो मिलिटेंट ना, आज पीछे ऐसा भी पे भी है, हाँ भाई मिलिटेंट, मगर किसी का फंसाने की जरूरत नहीं है। अगर वो सच है सच आयो तो ये था मिलिटेंट नहीं था, यो मिलिटेंट थो आयो तो यो आप नहीं आए? मैं अपना अंदर से ना, थारा डेरे कौन आयो तो? हमारा अंदर ही यही आया था, शिकारी अब्दुल्ला। शिकारी उसको बाप आया तो? एक उसको बाप थो, बाप नहीं मैं थो ना, शिकारी अब्दुल्ला कौन? शिकारी अब्दुल्ला फारूक को बाप है। अच्छा, वो आयो तो बुड्ढो आप आयो, एक वो उसको जड़ो भाई तो एमडी वो आए तो 2 तरह हो रहा। बाकी एमडी कौन है यो? इससे को पाई तो वो जड़ूंगा शहीद हुआ तो जड़ूंगा। अच्छा एमडी वो भी आया तो? हाँ कसम जो आया तो सच है उसको, हाँ कसम इसे नहीं। देख हमारा झूठ किसी के ऊपर इल्जाम लानो नहीं है, यान मैंने इतनी पहचान नहीं थी, मैं वैसा कहना यो एमडी है वही कहना, मैंने इतनी पहचान नहीं थी, उन्हें पहचान नहीं थी मैंने। और उन्हें कटी में रात नहीं और कौन करता था? वो चाचो जिंदो थो तब थारो? वो जिंदो थो, वो इन्हें को वो थो ही निकलो, मैंने दस ही नहीं जिनके नाल तैं ब्याह की तो जिस नाल ब्याह किए थे वो तो इन्हें को वो तो सीधो साधो, वो इन्हें पता नहीं इन्हें ठाक का तो रखे वो के दाड़ा नाल तो रखे वो यो अल्लाह जाने। अच्छा वो भी इन्हें कुला थो। अच्छा मैं पर इन्हें कटी थी बाद में। अच्छा मतलब उन्हें ही कटी थी तो इन्हें ने कटी थी तो पर वो बाद में पिजाया था, वो पता चेष्टा से ने पिजाया था अगे अल्लाह जाना। नहीं तो फिर वह भी थारे नाल ही आया तो कौन वाह मेरे कहा ना। हाँ बाद में मैं जो है मैं पंजाब पहुंच गई, बच्चा ने लेगा, मैं बस इस तरह गई किसी का बकरवाला डेरा किसी का बल्ले बल्ले में पुछती था
पंजाब पुजी तो वहां भी आ गए फिर वो भी पजाए, वो चुकन आलो तो उसे मारने वो गुजर गए। कितना चेर के बाद गुजर गए? वो उन्हें साल नहीं कटे, वो 5-6 महीने कटे तो वो गुजर गए, उनका गुजर गए, पंजाब ही गुजर गए। अच्छा, उसने भी कार्ड छोड़े थे तो। हाँ, वो फिर मारे ना, मार कोट वो नहीं तो मरना। देखिए, अगर सच्चाई है यार, हमें किसी के साथ किसी के गिला नहीं है, जो सच्चाई है उसकी तय में जाना बहुत जरूरी है यार। जिस आदमी ने भी जैसा किया है उसको तो देखिए बताना तो पड़ेगा यार। अगर इनसे मैं वैसे तो नहीं बात कर सकता हूँ, जो ये कह रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ के लोकल बरादरी के लोग हैं, चाहे चंपल के हों, चाहे अमरई के हों, या हमारे यहाँ बम्मू कहरा वगैरह से अगर कोई लोग हैं, तो ये बहुत 35 साल तो मेरी उम्र नहीं है, वो ही लोग जान सकते हैं, वो इसकी खोज कर सकते हैं कि सच्चाई क्या है। अगर हकीकत में इन लोगों के साथ जुल्म हुआ है तो यार मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को पीछे रहना चाहिए। और अगर कुछ लोग हैं जो इनके मसले में थोड़ा हाथ बटाना चाहते हैं तो आइएगा ज़रूर। और सबसे बड़ी बात आखिर में यही बताना चाहूँगा कि नेताओं के पक्ष में खड़े होते हुए देखा है, धर्म के पक्ष में बहुत धर्म के ठेकेदारों को खड़े होते हुए देखा है, लेकिन बहुत कम लोगों को इंसानियत के लिए खड़े होते हुए देखता हूँ। और मुझसे सवाल उठाने से पहले कहते हैं कि महाराज उनके खिलाफ बात करता है। मैंने कहा बड़ा आदमी, एक मुलाजिम आदमी कभी भी गलती कर सकता है, लेकिन एक गरीब के पास गलती करने के लिए कोई मौका नहीं होता है। तो इसलिए मैं किसी अमीर की तरफदारी नहीं करता, किसी बड़े नेता की दलाली नहीं करता, उसके पक्ष में खड़ा नहीं होता, और धर्म से पहले इंसानियत को मानता हूँ। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, ये महिला एक बार फिर आपके स्क्रीन पे तो है, अगर भलेसा से लोग जो मुझे देख रहे हैं या आपके इलाके में आती है तो इमदाद कर लीजिए यार। अकाउंट नंबर इनके पास नहीं है, हमसे जितना हो सकता है हम करेंगे। और जिन लोगों ने इनकी ज़मीन को हड़प किया है उनको बताना चाहूँगा कि ये नंगा नाच ज़्यादा देर नहीं चलता है। आसमान से ज़मीन पर कैसे लाया जाता है ये सारा खेल उसके हाथ में है। और जब आप जुल्म और ज्यादती को बढ़ावा देते हो तो तुम्हारे घर में भी किसी का ठिकाना नहीं रहता है। और ये जो तुम 2-4 लोगों को साथ में उठाकर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बहलाकर उनके साथ तमाशा करके किसी गरीब का तमाशा बनाओ। और हमारे एसएसपी साहब डोडा के भी हैं। ओहो कोयम साहब, ये वेरिफिकेशन कर लें, क्योंकि आप बड़ी यहाँ पर यो है ना गुज्जर कम्युनिटी को यो हमारा एसएसपी भी है। तो मैं एसएसपी साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा, एक फैमिली है उनकी भी वेरिफिकेशन कर लीजिए, उनकी कुछ बातें हैं सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। क्योंकि अगर ये सच्चाई है तो खुदा की कसम आपसे पूछ होगी। आप पुलिस के एक बहुत बड़े एहलकार हैं, आप यहाँ पर तैनात हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। अगर इनकी बातों में सच्चाई है जो ये कह रही है तो भाई साहब अगर आप इनका अजाला नहीं करेंगे तो बहुत बड़े सवाल आप पे भी उठेंगे। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप पुलिस के एहलकार हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कम्युनिटी से है और इनके साथ जो जुल्म हुआ है मैं खड़ा हो जाऊंगा तो कहेंगे कि फलाना क्यों, क्योंकि कम्युनिटी का ये जो फिरकों का है ये बड़ा महत्व यहाँ पे रहता है। और ये किसी न किसी के रग बनती है, फिर मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं बड़ी जाति का हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ, लेकिन इंसानियत की ज़ात किसी को नहीं है। और अगर इस माँ की बात सच है तो आप सुन लीजिए, इसके साथ भी अजाला कर लीजिए, मैं इन्हें भेजूंगा आपके पास। आप यहाँ से जब जाएंगे तो एसएसपी के पास चले जाना, डोडा में बैठता है वो, कोई साहब उनका नाम है। हाँ, तो मुझे उम्मीद है वो करेंगे आपकी। वो जो पहला वाला नहीं, नयो ना, ये और बैठा। हाँ, यो भी पुंछ को है, पुंछ राजौरी को। ठीक है, तो ये वहां पर बैठे। मुझे उम्मीद है एसएसपी साहब, हमने गरीबों के साथ तो हाथ बटाना है। कब तक इस दुनिया में इन बड़े दलालों की दलगी कब तक करते रहेंगे? हम चापलूसियां कब तक करते रहेंगे अगर गरीब के साथ हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे? और हमारे डीसी साहब भी अगर डोडा से देख रहे हैं मुझे, तो एक परिवार है बड़ा मजबूर है, तो इनकी मजबूरी को भी समझ लीजिए, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं। अगर आप लोग इनका अजाला करेंगे तो सलाम तो करेंगे हम उन लोगों को, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो सवाल खड़े करेंगे। मैं एसएसपी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, इनकी कोई दलील है वो सुन लीजिए। आप तो बड़े यहाँ पर काम वगैरह कर ही रहे हैं, इनका भी एक छोटा सा काम है तो इनका भी
सुन लीजिए, मायरा, मायरा नाम है, सायरा बेगम। सायरा बेगम नाम है इनका। ठीक है, एक बार फिर चेहरा दिखा दूं। ये यहाँ भ्रूट की हैं और इनके ससुराल यहाँ बम्मू में है। बम्मुआ नहीं हाँ। ससुराल। अच्छा, त्रोड ससुराल भ्रूट, मायके। हाँ, बम्मुआ ननियाल है। हाँ। तो इनकी बात सुन लीजिए। और भाई साहब, जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप ननियाल, बाथरी में मायके, पटोली में त्रियोट में ससुराल है। ससुराल। अगर आप इनको भी मिलते हैं कभी, तो अगर इनसे कोई हो सकता है तो इनका थोड़ा सा अजाला करना है, 5-10 रुपए के देकर इनकी बात करनी। तो आखिर में यही बताना चाहूंगा भाई साहब, नेतागिरी से पहले, धर्म की नेतागिरी से पहले इंसानियत की बात करें, और हम सबको मिलकर इंसानियत के लिए जिंदा रहना होगा। इंसानियत को इकट्ठा करने में हम सबका योगदान रहना चाहिए। करते रहेंगे मुलाकात, मिलते रहेंगे आप लोगों से। फिलहाल बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होंगे, क्योंकि मैं कम्युनिटीज की बात करता हूँ, फिरकों की बात करता हूँ, लोगों को मुझसे भी तकलीफ होती है। चलिए, अपना अपना जहन है, अपना अपना नजरिया है, अपने नजरिए से हम देखते हैं, लेकिन सिर्फ हम इंसानियत को मानते हैं, और इंसानियत मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। कोई किस कम्युनिटी से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, उसके साथ हो क्या रहा है, उसको मेरे से क्या मिल सकता है, बस उसकी कोशिश मैं करता हूँ। मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज।